जिसे हम मित्र मानते हैं, और उन्होंने कहा है कि एक भारत और दूसरा चीन दोनों ही इनके मित्र हैं और दोनों मित्रों को ऑयल सप्लाई बढ़ाने के लिए रूस तैयार है। वेरी गुड। 40 दिनों का स्टॉक तो हमारे पास है, मंत्री जी ने कह दिया है, बाद में भी जरूरत पड़ेगी। अगर हॉर्मुज़ की खाड़ी अगर नहीं खुली, बहुत ही ईरान वालों को लगा नहीं हम तो बंद ही रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो कोई बात नहीं, रूस भी इधर तैयार है, जरूरत पड़ने पर हम रूस से मंगवा लेंगे, कोई इशू नहीं। और आई होप कि प्रेसिडेंट ट्रम्प वोंट माइंड इट। हाँ, उन्हीं की वजह से युद्ध हो रहा है, तो तेल तो लगेगा ना भाई कहीं से। जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें तो हाँ, तो अगर उनको भी समझना पड़ेगा भी कि आप युद्ध बंद कर दोगे तो हम नहीं मंगवाएंगे उधर से, नहीं तो फिर तो तेल तो लगेगा। 40 दिन का है हमारे पास, तब तक लड़ लो, आपको जितना लड़ना है, बाद में लगेगा। तो ये अच्छी खबर आती हुई दिख रही है कि ऑयल सप्लाई को लेकर चिंता न करें, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, रूस तैयार है। रूस को तो मज़ा भी आ रहा होगा, अपॉर्चुनिटी। हाँ, एक तेल बेचने की अपॉर्चुनिटी, हथियार बेचने की अपॉर्चुनिटी, आपदा में अवसर। हाँ, तो मतलब अमेरिका कंफ्यूज होगा, बोले मैं रूस का नुकसान करना चाहता हूँ, इनडायरेक्टली रूस का फायदा हो रहा है। करेक्ट। यही है, सारे ग्लोबल में यही सब कुछ होता दिखा। तो यही बातचीत चल रही थी। अभी इसी पर एक बढ़िया रिपोर्ट आई है सिटी ग्रुप की तरफ से तेल और गैस सेक्टर पर, और अंश हमारे साथ आए हुए भी हैं इसी रिपोर्ट के कुछ खास अंश बताने के लिए। बताएं अंश। बिल्कुल, और काफ़ी सही समय पे एक्चुअली सिटी की भी रिपोर्ट है। सिटी ने पहले ही एक्चुअली अपने रिपोर्ट में बता दिया था कि जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके वजह से गैस चेन पर जो है असर ज़्यादा पड़ता हुआ दिख सकता है एज कम्पेयर टू ऑयल सेक्टर। तो ऑयल सेक्टर जो है थोड़ा सा यहाँ पे सेफ प्ले करता हुआ दिख सकता है। और स्पेशली अगर हम कतार की बात करें तो यहाँ से तो ऑलरेडी एलएनजी प्रोडक्शन जो है वो हॉल्ट हो चुका है, और वहाँ से करीबन 40-50% जो है सप्लाई इंडिया में होता है। और हम उस समय की बात करें जब ग्लोबल प्राइजेस जो है, गैस प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा ऊंचे लेवल पे है, तो सिटी का मानना है कि इतने ऊंचे लेवल पे जो है सप्लाई को पूरी तरह से रिप्लेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, जिसके वजह से गैस सेक्टर पे जो है थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर पड़ता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पे अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो पेट्रोनेट जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, और इन्होंने कहा है कि वॉल्यूम रिस्क यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख सकता है। और इसी के चलते अगर स्टॉक प्राइस भी देखें पेट्रोनेट की, तो यहाँ पे भी बढ़िया कुछ 9-10% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। वहीं गेल के बारे में बात करें तो गेल के गैस ट्रांसमिशन वॉल्यूम पर भी दबाव पड़ता हुआ दिख सकता है। सीजीडी स्पेस में गुजरात गैस ज़्यादा रिस्क में है, क्योंकि कतार और स्पॉट एलएनजी पर ज़्यादा निर्भरता इनकी है। ऑयल साइड पर अगर बात करें तो अपस्ट्रीम कंपनीज जैसे कि ओएनजीसी हुआ, इन्हें हायर ऑयल प्राइसेस से ज़्यादा फायदा पड़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन वही ओएमसीज की बात करें जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन पर मार्जिन प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का देखें तो O2C सेगमेंट में रिफाइनिंग मार्जिन से फायदा होता हुआ दिख सकता है, खासकर डीजल क्षेत्र में। और इसी के चलते अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो सिटी ने गेल पे खरीदारी के राय को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 195 का रखा है। गुजरात गैस पे सेल की रेटिंग बरकरार, टारगेट प्राइस 380, और आखिर में ओएनजीसी पे सेल की रेटिंग बरकरार, टारगेट प्राइस 245। राइट, उस पर एक बार राय भी ले ली जाए, क्योंकि पेट्रोनेट एलएनजी वायदा के टॉप लूजर्स का हिस्सा है, 9.5-10% टूट चुका है। कुणाल जी जरा बताएं, पेट्रोनेट एलएनजी में कोई फ्रेश शॉर्ट के मौके आप देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक 27 फरवरी से लेकर अब तक 13-14% गंवा चुका है। देखिए, एक आज हमने एक बड़ा ड्रॉप आते हुए देखा है नेहा, जिसपे मुझे लगता है एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट था स्टॉक के लिए 287 के आसपास, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि और नीचे के लेवल्स मुमकिन है। जो बड़ा सपोर्ट चार्ट पर नजर आता है वो जो आज इंट्राडे लो है, वहीं पर एक सपोर्ट है। वो लो अगर टूट जाता है, यानी कि और नीचे स्टॉक फिसलता है, तो फिर आपको और गिरावट देखने को मिलेगी। तो इन स्तरों पर मेरी वेट एंड वॉच करने की राय है। पुलबैक जरूर मुमकिन है, लेकिन उस पुलबैक में मेरी खरीदारी की राय नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करें, स्टॉक को स्टेबलाइज होने, स्टॉक को भी स्टेबलाइज होने देते हैं, क्योंकि पिटाई इसकी कुछ ज्यादा ही हो चुकी है, और अब यहाँ से फ्रेश शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। एम्फेसिस